क्या इजराइल हार रहा है? हमास को कम समझना सबसे बड़ी भूल साबित हुई इजराइल की। दोस्तों, अभी तक तो ये बातें चल रही थी कि हमास को खत्म करना मुश्किल होगा, गाजा के अंदर जमीनी युद्ध बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। गुरिल्ला वॉरफेयर हो, टनल वॉरफेयर हो, अर्बन वॉरफेयर हो, हर जगह हमास भारी पड़ सकता है इजराइल की अत्याधुनिक फौज के सामने। लेकिन अब इस बात के सबूत मिलने लगे हैं। ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड 55 इजरायली सैनिक जो हैं वो गाजा का ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद खत्म हो चुके हैं। और ये ऑफिशियल आंकड़ा है। अनऑफिशियल आंकड़ा कितना बड़ा होगा शायद ये हम और आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है। एक तरफ हमास कहता है कि उसने सैकड़ों टैंकों को उड़ा दिया है इजराइल के, और कई सैनिकों को नुकसान पहुंचाया, और गलत आंकड़े बता रहा है इजराइल। ये आरोप लगाते हैं हमास वाले, अल कासम ब्रिगेड वाले, अल कुद्स ब्रिगेड वाले। उधर इजराइल कहता है कि उसने हमास को पूरी तरीके से नॉर्दर्न गाजा से खत्म कर दिया। किसकी बात माने समझ में नहीं आता, लेकिन रियलिटी ये है कि अब चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। इजराइल का पड़ोसी मुल्क जॉर्डन, जी हाँ दोस्तों, वही जॉर्डन जिसके साथ कई सारे वाटर और एनर्जी डील्स की थी इजराइल ने, संबंध सुधारने में मदद की थी। यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने जॉर्डन और इजराइल के बीच संबंधों को सुधारने के लिए मध्यस्थता की थी, जिसके चलते वहां पर वाटर और एनर्जी यानी कि बिजली और पानी की कई सारी परियोजनाओं में दोनों साथ काम कर रहे थे जॉर्डन और इजराइल। और इस स्थिति में जॉर्डन ने सारी डील्स कैंसिल कर दी। गाजा में जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ, अल शिफा पर जब हमला हुआ हॉस्पिटल में गाजा की, उसके बाद जॉर्डन ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया और सारी डील्स कैंसिल कर दी। जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे जॉर्डन और इजराइल के बीच, उसे तो पहले ही काट दिया था जॉर्डन ने अब एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और ये बात ऑलमोस्ट क्लियर समझ में आ रही है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर अयमान सफदी ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, जॉर्डन को समझ में नहीं आ रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स किस तरीके से हमास का सफाया करेगी, क्योंकि गाजा के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में मिलिट्री पर्सनल यानी कि हमास के लड़ाके मौजूद हैं। इवन उन्होंने ये कह दिया, अयमन सफदी ने कह दिया कि जो इनविंसिबल का टैग लगा था इजरायली फौज के ऊपर में, यानी कि इन्हें हराया नहीं जा सकता, अब वो हटता नजर आ रहा है। बहुत मुश्किल होने वाली है। और इसके संकेत जब ये अयमन सफदी जो फॉरेन मिनिस्टर है जॉर्डन की, उन्होंने कहा, इसके संकेत कुछ और जगह पर नजर आ रहे हैं दोस्तों। पहली चीज, वॉर काउंसिल नाम का एक संगठन बनाया गया है इजराइल के अंदर, जो वॉर में होने वाली चीजों को पब्लिक तक पहुंचाता है कि इजराइल क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है और आगे कैसे बढ़ना है युद्ध में, उसकी निर्णय भी ये लेता है। और इसी का काम है हॉस्टेजेस। हमास ने 200 से ऊपर लगभग 250 लोगों को उठा लिया था 7 अक्टूबर के हमले के दौरान, बंधक बना लिया था इजरायलियों को, और उन्हें उठा करके गाजा के अंदर ले गए थे बंधक बनाकर। तो ये जो वॉर काउंसिल है वो डील करती है, कनेक्शन स्थापित करती है, कम्युनिकेट करती है उन्हीं बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों के साथ में, क्योंकि उनके भी सवाल बढ़े। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वॉर काउंसिल बुरी तरीके से घिर गई है इजराइल के अंदर, क्योंकि जिन लोगों के परिजनों को बंधक बनाया हुआ है हमास ने, वो अब उद्वेलित हो चुके हैं इजराइल के अंदर। और आपको बता दें, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है इजराइल के अंदर। जी हाँ, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ। और ये लोग, जिनके परिवार, जिन लोगों को बंधक बनाया गया, उनके परिवार जो है वो एक बहुत बड़ा मार्च ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हजारों लोग इनके साथ चल रहे हैं। तेल अवीव से लेकर के यरूशलेम की यात्रा पर निकल पड़े हैं ये लोग, एक मार्च चला रहे हैं। और इस दौरान इनका एक प्लान है कि नेतन्याहू के ऑफिस को घेरेंगे कुल मिलाकर के। तो नेतन्याहू यहाँ बुरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद नेतन्याहू एक और बात जो बताती है कि इजराइल हार रहा है, इसकी ओर इशारा करती है। जैसे कि जॉर्डन ने बताया कि बहुत मुश्किल होने वाली है, चांसेस बहुत मिनिमल है कि हमास को खत्म कर पाएगी आईडीएफ। उसका एक और जो संकेत मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है कि नेतन्याहू ने सीक्रेट अपील की है, ऐसा बताया जा रहा है। चैनल 12 नाम का एक चैनल है, मीडिया हाउस है अमेरिका का, उसने इस बात को प्रकाशित किया है, दिखाया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने सीक्रेटली जो बाइडन यानी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट से गुजारिश की है कि वो कतर के एमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी यानी कि वहां के राजा, कतर के राजा से संपर्क करें। जो बाइडन उनसे कहें कि कृपया आप बोले हमास के लोगों से, क्योंकि हमास 10 साल तक के वही रुका। हमास की जो लीडरशिप है उसने अपनी ऑफिस वहीं खोल के रखी है कतर के अंदर में, वहां सेफ है वो। तो वो काफी सारी चीजों को डील कर रहे हैं। जो कतर वाले जो हैं, कतर का जो एमिर है, किंग है, वो मध्यस्थता कर रहा है इजराइल और हमास के बीच में। पिछली बार जो हॉस्टेजेस को छोड़ा था हमास वालों ने,
तो उसमें भी काफी बड़ा योगदान कतर के एमिर का था। तो इस बार भी ये गुजारिश कर रहे हैं, ये सीक्रेट अपील की गई है नेतन्याहू की तरफ से जो बाइडेन को कि वो कतर के एमिर को मनाए कि वो बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करा ले। तो ये एक और संकेत मिलता है। और दोस्तों आपको बता दें, तीसरा जो सबसे बड़ा संकेत ये है जो हम बता रहे हैं आपको, जो लोग हैं जो कि मार्च कर रहे हैं नेतन्याहू के ऑफिस की ओर, तेल अवीव से यरूशलेम की ओर, जो इजरायली हजारों लोग, उनका ये कहना है कि आप ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि उन हॉस्टेजेस के साथ क्या होगा। आप हमारी आंखों में आंखें डालकर देखें और उसके बाद तय करें कि आपको युद्ध में कहां जाना है। अब ये हो क्यों रहा है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हमास एकदम स्मार्ट गेम प्ले कर रहा है। हमास ने कतर के माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंचाई इजराइल तक कि अगर आप 5 दिन तक का सीज फायर कर देंगे तो हम 50 से 70 के तकरीबन जो हैं हॉस्टेजेस को छोड़ देंगे। पर सीज फायर के लिए इजराइल तैयार नहीं हुआ। और ये खबर जैसे इजरायली मीडिया में पहुंची, इजराइल के लोगों तक पहुंची, खासकर उन परिवारजनों तक पहुंची जिनके घर वाले बंधक बने हुए हैं गाजा के अंदर, तो वो बौखला गए। उन्होंने कहा कि आपने इस कॉल को क्यों नहीं लिया, आपने 70 बंधकों को छुड़ा क्यों नहीं लिया 5 दिन का सीज फायर करके, क्या चला जाता आपका अगर आप सीज फायर कर देते तो इस बात को लेकर और ज्यादा आंदोलन वहां भड़क गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेतन्याहू की सरकार बुरी तरीके से डामाडोल हो रही है दोस्तों। और नेतन्याहू की सरकार इस चीज को किस प्रकार से हैंडल करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है इसके ऊपर। सबसे बड़ी बात, वहां पर जो परिवारजन है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अंदर से हमास घेर करके आईडीएफ के सोल्जर्स को स्नाइप कर रहा है, उनके ऊपर में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो फायर की जा रही है, और दूसरी तरफ से हिजबुल्ला के कमांड सेंटरों पर हमला किया इजराइल ने, और उसके बदला लेने के लिए एक के बाद एक 25 मिसाइल, ऑलमोस्ट कारपेट बॉम्बिंग कहा जाता है इसे, कारपेट बॉम्बिंग कहा जाता है। कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों में 25 रॉकेट्स, 25 मिसाइल एक के बाद एक हिजबुल्ला ने इजरायली टेरिटरी पर फायर कर दी, नॉर्दर्न इजराइल पर। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कभी भी एस्केलेट कर सकता है वो वाला फ्रंट भी। तो इधर गाजा में मौजूद हमास लड़ाई जो काफी खतरनाक है बताया जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है, उधर हिजबुल्ला का अल शिफा हॉस्पिटल पे हुए हमले के बाद एकदम से आक्रोशित हो जाना और अपनी फ्रीक्वेंसी जो है हमलों की इजराइल की पर उसे बढ़ा देना, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है नेतन्याहू सरकार के साथ में। क्योंकि वहां के जो आम इजरायली हैं, खासकर वो जिनके परिवारजन कैद में हमास की, वो अब सरकार से सवाल पूछने पर लगे हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू सरकार किसी भी हालत में हमास को अपर हैंड नहीं देना चाहती। अगर हमास की सारी बातों को मान लिया गया कि तुम जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, और उसके बाद वो बंधक रिहा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमास ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ये सोच रही नेतन्याहू की सरकार। और शायद नेतन्याहू की सरकार ने दबे छिपे लफ्जों में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो बंधक गए हैं हमास के पास, वो रहें या ना रहें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। मेन इंपॉर्टेंट उनका टास्क जो है वो है गाजा के अंदर से हमास का खात्मा। और यहीं पर क्लैशेस हो रहे हैं कि डिसीजन क्या लेना है, वॉर काउंसिल यहाँ फंसी हुई है, नेतन्याहू की सरकार कुछ और कह रही है, और जो इजरायली जनता जिनके परिवारजन जो है बंधक बने हुए हैं उनका कहना कुछ और है। और अंदर ही अंदर इजराइल के अंदर एक अलग ही टर्मोइल डेवलप हो रहा है, जिसे ऐसा लगता है देख करके कि क्या वाकई में इजराइल हार जाएगा, क्या वाकई में इजराइल को घुटनों पर आना पड़ रहा है, जो बाइडेन को बोलना पड़ रहा है कि वो एमिर से बात करे कतर की कि वो हमास को मनाए कि वो बंधक छोड़ दे। यानी कि फोर्स से ये काम करवा पाने में फेल हो चुके हैं नेतन्याहू। और अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है, जो बात कही जा रही है जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा और जो बात कही जाती है दूसरे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि हमास को खत्म करना नामुमकिन है, क्या ये सच लगता है आपको? क्या होगा दोस्तों इजराइल का, क्या होगा नेतन्याहू सरकार का जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।